जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार भागलपुर बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग देखते हैं पहले ठोस का, हमने पिछली वीडियो में देखा था ठोस किसे कहते हैं। ठोस उसे कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसके आकृति और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। और ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होता है ना, वो आपस में काफ़ी व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं और उसके बीच बहुत खाली जगह कम रहता है। उसके बीच अंतरम्निक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहता है। ये आप लोग परिभाषा जानते होंगे। तो हम जो ठोस को परिभाषित करते हैं उसके अवयवी कणों के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। तो ठोस जो होते हैं अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों ठोस ही है, एक है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस के दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ठोस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ठोस के मान लेते हैं, ये जो गोला हमने बनाया है इसको मान लेते हैं कि ठोस का ये अवयवी कण है। ये जो गोला है ये क्या है? ठोस का अवयवी कण है। और इस व्यवस्था को देखिए, ये व्यवस्था कैसा देखने में लग रहा है, बहुत अच्छा से व्यवस्थित है सभी अवयवी कण। जबकि इसमें जो अवयवी कण है देखिए कैसे व्यवस्थित है, ये व्यवस्था अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो ये जो व्यवस्था है ये आदर्श व्यवस्था है। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं एक आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं, इसमें आदर्श व्यवस्था होता है, आदर्श व्यवस्था, और इसमें आदर्श व्यवस्था नहीं होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस को वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित हो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक आदर्श व्यवस्था में अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं हो, जो अच्छे ढंग से व्यवस्थित नहीं हो, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग आसानी तरीका से ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित हो उसे क्रिस्टलीय ठोस, जिसके आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर अंतर लिखना हो तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके अवयवी कण जो है वो क्या है, देखिए नियमित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। और इसके अवयवी कण नियमित क्रम में है, नहीं है। तो लिखेंगे नियमित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित नहीं है, किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। दूसरा देखते हैं, इसका जो आकृति होगा ये आकृति निश्चित होगा। क्रिस्टलीय ठोस का आकृति जो होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का आकृति निश्चित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसके जो अवयवी कण है बहुत ज़्यादा दूर तक अच्छे तरीके से व्यवस्थित रहेगा, तो इसको कहेंगे हम दीर्घपरासी व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है ये है दीर्घपरासी व्यवस्था, जबकि ये व्यवस्था देखिए बहुत दूर तक अच्छे ढंग से नहीं व्यवस्थित है, इसको कहेंगे लघुपरासी व्यवस्था। तो इसके जो अवयवी कण है इसमें जो व्यवस्था है वो है दीर्घपरासी व्यवस्था में, जबकि इसके अवयवी कण जो है वो लघुपरासी व्यवस्था में। लघु मतलब बहुत कम और दीर्घ मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं विषमदेशिक और समदेशिक लिखा हुआ है। तो ये जो होगा क्रिस्टलीय ठोस, ये हर एक जगह पे इसका जो गुण होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं विषमदेशिक और इसको कहते हैं समदेशिक। ये सभी जगह पे एक समान गुण ही प्रदर्शित करेगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस वो होगा समदेशिक और ये होगा विषमदेशिक। सभी जगह पे इसका अलग अलग गुण हो जाएगा, इसका जो गुण होगा सभी जगह एक ही समान रहेगा। जैसे इसको देखते हैं, तेज धार वाले औजार से काटने पर बराबर भाग में ये बढ़ जाएगा। जब आप क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये बराबर भाग में बढ़ जाएगा। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये बराबर भाग में बट जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आप शीशा को ले लीजिए, शीशा को जब पटकेंगे कितना टुकड़ा होगा, अनगिनत टुकड़ा हो जाएगा और बराबर होगा कि नहीं होगा कोई कहना मुश्किल है। तो ये क्या होगा, अनियमित भाग में ये बटेगा। फिर है क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं वास्तविक ठोस, जबकि अक्रिस्टलीय को कहते हैं आभासी ठोस या आश्रित। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसका एग्जाम्पल है लवण, शर्करा और NaCl। तो क्रिस्टलीय ठोस का आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे, उदाहरण लवण, शर्करा, NaCl, लवण, शर्करा, NaCl। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, रबर। अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, रबर।
ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का हो गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। देखिए ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें बहने की प्रकृति होती है। इसमें बहने की, जैसे आप एक कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी कौन होना चाहिए, प्लास्टिक। उस पर जब बैठते हैं आप तो क्या होता है, वो नीचे दब जाता है। जब ज़्यादा वजन के व्यक्ति उस पर बैठते हैं तो उसका वजन के कारण वो क्या होता है, नीचे दबने लगता है। उसका जो आकृति था वो आकृति क्या होता है, बदलने लगता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में इसीलिए लिखे थे कि इसका आकृति क्या होगा, अनिश्चित होगा। उसके बाद आप जैसे रबर को ले लीजिए, रबर क्या होता है, रबर को जब देखिएगा उसको खींचते हैं उसका आकृति बदल जाता है। रबर का खींचने पर आकृति बदल जाता है। रबर पर बैठिएगा तो वो भी दब जाएगा। तो रबर का आकृति क्या हो गया, बदल जाता है। ये क्या हो गया, आकृति अनिश्चित। तो अक्रिस्टलीय ठोस देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका आकृति अनिश्चित होता है। जैसे कांच, पुराने इमारतों में देखिएगा जब खिड़की में लगा रहता है कांच, पुराने इमारतों में खिड़की पे लगा रहता है कांच, और बहुत दिनों के बाद जब देखिएगा तो खिड़की के नीचे में जो होगा शीशे का भाग, वो भाग मोटा हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जो रहता है वो पतला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है और इसकी आकृति क्या होता है, वो निश्चित होता है। और इसमें बहने की प्रवृत्ति होने के कारण ऊपर से शीशा बह करके नीचे आ जाता है, और जिसके कारण नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पे पतला होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पॉलीथीन को आप खींचिए तो बड़ा हो जाएगा, आकृति क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। लेकिन जब आप लोहे का रड को चाहिएगा तो चेंज नहीं कर पाइएगा, या लोहे का गोला है तो उसको अगर चाहिएगा तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो काफ़ी ठोस होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर।